अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली लवली यूट्यूब व्यूअर्स एंड माय लवली लवली सब्सक्राइबर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्टफ गोभी के ऐसे फूले फूले पराठे और ऐसी ट्रिक के साथ जो आपका एक एक पराठा बिल्कुल कोने कोने तक फूलेगा। और अगर सर्दियों के मौसम में अगर कुछ सुबह सुबह नाश्ते में गरम गरम खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। और स्टफिंग ऐसी भरी हुई हो जो कोने कोने तक हो, बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं। ये बनाने की ट्रिक मैं आपको जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं और जल्दी से सीख लेते हैं। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को फ्रेंड्स। तो चलिए इन्हें स्टार्ट करते हैं। तो ये ले ली है मैंने बिल्कुल फ्रेश, सर्दियों में तो फ्रेश ही मिलती है। तो मैंने ले लिए 300 ग्राम गोभी। कुछ इस तरीके से इसका जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, मोटा वाला डंठल है, वो निकाल लेंगे और ये वाली जो इसकी हरी वाली पत्तियां हैं इनको भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेश गोभी मैंने ले ली है। और हम मोटा वाला कद्दूकस नहीं लेंगे, मोटे वाले कद्दूकस लेंगे तो हमारे पराठे फटेंगे। हम मीडियम वाला लेंगे, ना तो बारीक वाला और ना ही मोटा वाला। मीडियम वाला जो कद्दूकस का शेप होगा, हम उससे इसकी श्रेडिंग शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने इसे कद्दूकस कर लेना है। तो अच्छे से कद्दूकस करें, डंठल हमने नहीं डालना है। तो पहले अगर आप चाहें तो इसकी जो फ्लोरेस्ट है वो अलग अलग निकाल कर भी कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। मैंने पहले इसको धो लिया था, बिल्कुल इसमें से पानी निचोड़ लिया था, तब मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब ये अपना पानी छोड़ेगी, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको एक क्विक सा हमें एक ट्रिक लगानी होगी जिससे हमारे जो पराठे हैं वो बिल्कुल भी टूटे नहीं, फटे नहीं और पनियाले भी नहीं बने। तो 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे नमक। नमक से क्या होगा, ये अपना जो पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है, जो ये रिलीज कर देगी गोभी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पानी के साथ और इसे इस तरीके से हल्का सा फैलाकर रख देंगे 5 से 10 मिनट हार्डली। इतने हम बना लेते हैं इसका पेस्ट। तो मैंने ले लिया है 5 लहसुन के जवे, 2 इंच की इतनी बड़ी अदरक बारीक कटी हुई और 2 हरी मिर्चें। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्चें और ज्यादा भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा डाला है साबुत वाला धनिया। लिड लगाएंगे और इनको सेमी ग्राइंड सा कोर्स सा एक पेस्ट बना लेंगे। हमें बिल्कुल बारीक नहीं करना है, बस इसी का जो है टेस्ट इसमें हमारे जो गोभी में आने वाला है। तो 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा गोभी जो है, मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से पानी इसमें से हमने निचोड़ लेना है। या तो आप मलमल का कपड़ा ले सकते हैं, उसमें डालकर अच्छे से निचोड़ लें, या फिर इस तरीके से जिस तरीके से मैं इसको मुट्ठी में बंद करके इस तरीके से निचोड़ रही हूँ, इस तरीके से भी निचोड़ सकते हैं। तो देख सकते हैं सारा पानी कुछ इस तरीके से इसका ड्रेन कर लेना है। इस तरीके से निचोड़ के पूरी ताकत लगाकर, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स गोभी में। अगर पानी रहेगा तो हमारे जो पराठे हैं वो बिल्कुल भी फूले हुए नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी करारे नहीं बनेंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। पनियाले पनियाले लगेंगे और जो अच्छे भी नहीं लगते। तो इस तरीके से प्लेट में रख लेंगे और दूसरा वाला बैच भी कुछ इसी तरीके से निचोड़ते हुए मैंने रख लेना है प्लेट में। और फ्रेंड्स, हमने इस पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। एक तो इसमें पानी है और गोभी का थोड़ा सा टेस्ट है। तो इस पानी को हम कर लेंगे एक बाउल में। पहले मैं आपको इसकी क्वांटिटी दिखा दूं तो इस तरीके की हमारी क्वांटिटी है इस गोभी की। मैंने दूसरा गोभी भी श्रेड किया था तो वो मैंने शूट नहीं किया है। तो इस तरीके से मैंने इसमें पानी जो था गोभी का वो अब बाउल में कर लिया है। हम इसको इस्तेमाल करेंगे आटा गूंदने में। तो चलिए आटे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये ले लिया है मैंने 1.5 कप आटा। गेहूं का आटा लिया है मैंने, नॉर्मल वाला जो हमारे किचन में अवेलेबल होता है। अब ये ले लिया है मैंने 4 टेबल स्पून बेसन का आटा। ये जरूर से डालें, इससे जो हमारे पराठों का टेक्सचर होगा वो एकदम ऑसम आएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमने गोभी में नमक डाल रखा है और उसी के पानी से हम यहाँ पर आटा गूंदने वाले हैं, इसलिए नमक का थोड़ा सा ध्यान रखें फ्रेंड्स। एकदम खुले हाथ से नमक न डालें। सारा पानी पहले हमने वो वाला जो गोभी का था वो ऐड कर दिया है और उसके बेस पर पहले हमने आटा गूंदना है। फिर हमने ग्रेजुअली पानी इस तरीके से डालकर आटा सेमी सॉफ्ट वाला डो, जैसा हम रोज की चपातियों के लिए बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही डो हमने इस तरीके से तैयार कर लेना है। अच्छे से इसको अच्छे से गूंद लेंगे इस आटे को। आप देख सकते हैं आटा, अब हल्का सा हम पानी लगाएंगे और अच्छे से इसको इस तरीके से पंच करते हुए और गूंद लेना है हमें। देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, उन जिनको कुछ करना नहीं आता, मैं उनके लिए इस तरीके से वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ कि इस तरीके से पंच करते हुए आटा अच्छे से गूंद ले।
और आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून मैंने इस पे ऑयल डाल दिया है। इस तरीके से ग्रीस करते और अच्छे से रख देंगे सेट होने के लिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट, सेमी सॉफ्ट आटा हमने तैयार कर लिया है। इस तरीके से ढककर रख देंगे इसको फर्मेंट होने के लिए। तो अब गोभी में मसाले डालते हैं। तो आधा टीस्पून करीब मैंने डाल दी है चिली फ्लेक्स, एक टेबल स्पून भर के डाला है मैंने यहाँ पर धनिया, और आधा टीस्पून डाली है हल्दी, और डाला है यहाँ पर आधा टीस्पून डाला है मैंने यहाँ पर गरम मसाला, आधा टीस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर अच्छा आएगा। और ये वो पेस्ट है जो हमने बनाकर रखा हुआ था फ्रेंड्स। और डाल देंगे बहुत सारा सा हरा धनिया, जितना कि आप पसंद करते हो। और इस तरीके से चम्मच की हेल्प से अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स, और सारा मसाला इवनली मिक्स होना चाहिए। आप चाहें तो इसे फिंगर की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो मसाला है सभी मिल चुका है गोभी में, आप देख सकते हैं। तो कितना प्यारा अभी से लगने लगा है। तो चलिए हमें इसे थोड़ा सा और भी ज्यादा टेम्पटिंग करने के लिए इसमें देना होगा एक तड़का। ले लेते हैं कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, और इसे अच्छे से थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और डालेंगे इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून करीब जीरा, उसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, आधा टीस्पून करीब, और इस तरीके से हाथों से रब करके डालें। अजवाइन जरूर डालें फ्रेंड्स, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। थोड़ी सी डालेंगे हींग मस्ट है, क्योंकि हम गोभी के पराठे बना रहे हैं। और इसे थोड़ा सा इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से टर्न अराउंड कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से क्रैकल हो जाए। और जब आपको लगे कि आपका ये सभी चीजें अजवाइन, जीरा और हींग अच्छे से क्रैकल हो चुके हैं, तो ये गोभी जो हमने लिया था वो इस तरीके से ऐड कर देंगे, और इसे हल्के हाथों से चलाते हुए और इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसका जो सारा मॉइस्चर है फ्रेंड्स, वो हमें खत्म करना है। हमें इसे गोभी को पकाना नहीं है, हमें बिल्कुल भी पकाने में जो होती है गोभी थोड़ी सी पनियाली हो जाएगी। तो हमें इसका जो मॉइस्चर है वो इस तरीके से चलाते हुए इसको वेपर अप करना है। तो अच्छे से इसका 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं अब इसका जो मॉइस्चर है बहुत हद तक खत्म हो गया है। थोड़ी सी ड्राई आपको लगने भी लगी होगी गोभी हमारी। तो थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे कुछ इस तरीके से। नाउ इट्स रेडी टू स्टफ इन द गोभी पराठा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं गोभी के पराठे को। वापस से चलते हैं आटे की तरफ कि हमारा आटा अब किस तरीके से फर्मेंट हो चुका है। तो देखते हैं फ्रेंड्स। तो परफेक्टली डन, हमारा आटा बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। तो इसे थोड़ी सी शेप देंगे ताकि हम इसे इवनली कट कर सकें, और इस तरीके से हमें इसे फ्लैपर की हेल्प से इस तरीके से कट कर लेना है एक बीच में से, और इस तरीके से बिल्कुल इवनली कट करेंगे और इनके जो पोर्शंस हैं वो निकाल लेंगे इस तरीके से कट करके। इतने आटे में मेरे 4 पीसेस बनकर तैयार होंगे, आप देख सकते हैं। तो लोया बनाकर तैयार कर लेते हैं, रख लेते हैं इन्हें एक साइड। तो लोइयां बन चुकी हैं फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं रोलिंग पिन और रोलिंग पैड की तरफ। अच्छे से एक लोई लेंगे और इसको डस्ट कर लेंगे, और इस तरीके से हमने इसको पहले कटोरी की शेप देनी है। इस तरीके से देखिए थोड़ा सा राउंड करना है, और इसको हल्का सा हम पहले ब्रश करेंगे, जिससे ये हमारा गोभी का पराठा 110% फूलने वाला है। तो 2 टेबल स्पून हमने इसमें स्टफिंग डाल दी है। आप जितनी मर्जी या आप जैसा भी खाना पसंद करें, कम या ज्यादा इसमें स्टफिंग भर सकते हैं। तो अच्छे से स्टफिंग डाल दी है हमने इसमें, और इस तरीके से अब हम इसको बंद करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे हम मोमोज बनाते हैं, बस ऐसी शेप देकर हमने इसे बंद कर देना है। अगर आपके पेड़े में एक्स्ट्रा आटा हो तो निकाल दें, और नहीं हो तो कुछ फिंगर की हेल्प से इस तरीके से दबाकर इसको इवन कर लें, और इसको इस तरीके से डस्ट लगाकर अच्छे से बेल लें, और किनारियों की स्पेस से सारा इस तरीके से दबाकर मटेरियल बीच में ले आए, ठीक है। और इस तरीके से किनारियों से बस दूसरी एजेस, किनारी से दूसरी किनारी तक अच्छे से बेल लें। बीच में नहीं ज्यादा जोर देंगे, किनारी से किनारी, ताकि और स्टफिंग फटनी भी नहीं चाहिए हमारी, जो स्टफिंग बाहर भी नहीं आनी चाहिए। और इसे इवनली हल्के हाथ से इस तरीके से बेल लें। और मैं आपको अब इसकी थिकनेस दिखाऊं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पराठे की थिकनेस इतनी ही रहनी चाहिए। अगर हमने ज्यादा पतला करके अगर हमने बेला तो ये फट सकता है। बस इसकी थिकनेस हम इतनी ही रखेंगे जितनी कि मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप
बस इतनी थिकनेस रखनी है हमें, ज्यादा हमने पतला नहीं करना है। पतला करेंगे तो ये फट जाएगा, स्टफिंग बाहर निकलने लगेगी, वो पराठा भी अच्छा नहीं लगेगा। तवा हमने पहले से गर्म करके रखा हुआ था फ्रेंड्स, और इसमें डाल देंगे और इसको साइड से पहले डालेंगे, जिस साइड से हमने इसको बेला है उस साइड से बाद में डालेंगे, जिस साइड से हमने इसको नीचे रखा था। और दोनों तरफ से अच्छे से इसको सेक लेंगे, हल्का हल्का सा स्पॉट्स आने तक। और जब स्पॉट्स आ जाए दोनों साइड्स तो इसे ग्रीस करेंगे बटर या फिर ऑयल से, आपकी मर्जी, आप जो भी लगाना पसंद करें। और इस तरीके से इसको ग्रीस करते हुए अच्छे से ऑयलिंग कर लें इसकी, और इसे फ्राई होने दें, बिल्कुल अच्छे से इवनली इसको सिकने दें। इस तरीके से आप देख सकते हैं माशाल्लाह से एक एक पराठा इस तरीके से फूला हुआ बनेगा, मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। पर मेरी टिप्स को ध्यान में रखते हुए हर पराठे को इसी तरीके से बनाएं, सेकें और एंजॉय करें। आप देख सकते हैं कितना प्यारा पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर में। आप देख सकते हैं कितना प्यारा माउथ वाटरिंग हमारा पराठा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं मिनटों में हमने इस पराठों को बनाकर तैयार कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अपने किचन में मेरी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने पराठे को तोड़ के भी दिखाया कि अंदर से कितनी इवनली स्टफिंग इसमें भरी हुई है, बिल्कुल किनारियों तक अच्छी से स्टफिंग है हमारे पराठों में। तो देख सकते हैं आप। अब चलिए इसका बाइट बनाकर दिखाते हैं। तो एंजॉय करें इस पराठों को अपनी फैमिली के साथ। और मैंने इसको सर्व किया है दही और चटनी के साथ। आप चाहें तो इसके साथ अचार और बटर भी ले सकते हैं। तो एंजॉय विद योर फैमिली। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर।